सियासी मामलात भी एक डिस्कस चीज़ कर कल लेते हैं। हुई और वो अगेन हम बारहा देखते हैं कि पार्लियामान में जो है वो गुफ्तगू होती है, पार्लियामान में हीटेड डिबेट्स भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा हौसला शिकनी करती है देखने हाँ। वालों की, वो ये कि जब हमारी मुअज़्ज़ज़ जो ख़वातीन अरकान हैं उन पे जब गलीज़ गुफ्तगू की जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो दिल ख़राब हो जाता है। कल ज़रताज गुल साहिबा और तारिक बशीर चीमा के दरमियान जो एपिसोड हुआ डिसेंसी वो कॉम्प्रोमाइज सबने नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले भी हमने देखा, अब आप पॉलिटिकल अपोजिशन करें या होता ही है ये ना, ट्रेजरी अपोजिशन, इनका काम है एक दूसरे की मुखालफत करना, लेकिन दलील और रद्द दलील के बीच में अगर इस तरह की गुफ्तगू हायल हो जाए तो फिर वो ना सिर्फ सियासी अक़दार की खिलाफ वर्जी होती है बल्कि वो जो एक आम नॉर्म्स भी होते हैं ना सिर्फ उसकी भी फिर वो होती है। और बात यह है कि ये हमारे लॉ मेकर्स हैं, ये जीत के आए हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, वो इनको देखते हैं, इनसे सीखते हैं। जब उनके लीडर उनको जिनको उन्होंने वोट दिए हैं जब वो इस तरह करेंगे तो फिर आम आवाम क्यों इस तरह ना करें। चलें तो ज़रा सा एक झलक हम देख लेते हैं, फिर इस पर बात भी करते हैं। देखिए, अनडिस्प्यूटेडली यानी मैं आपकी बात से 100% से एग्री करता हूँ कि ये इस किस्म के जो अल्फाज का जो चुनाव है ये बड़े एहतियात से करना चाहिए, और स्पेशली जब आप फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, आप लॉ मेकर हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर और बिलखुसूस इसके अलावा यानी एक मुकद्दस ईवान के अंदर आप मौजूद हैं और आप मुकद्दस एक ईवान के आप जो हैं वो मेंबर्स हैं, तो इस तरह की गुफ्तगू आपको नहीं करनी। जैसे फैसल साहब हैज़ राइटली सेड इट कि तारिक बशीर चीमा साहब को एहतियात बरतनी चाहिए थी कि वो एक खातून से मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। हमारा इस्लाम भी और हमारा मुआशरा भी जो है वो ख़वातीन को भरपूर हकूक़ देता है, तो उन हकूक़ का भी एहतराम करना चाहिए। और ख़ुद भी इंसान के घर में माएँ बहनें होती हैं, तो ख़वातीन से मुतल्लिक़ जब बात करनी चाहिए तो एहतराम को मलूज़ ख़ातर रखना चाहिए। जो नहीं रखेंगे कल फिर उनके ऊपर भी इसका कॉन्सिक्वेंस होगा और उनकी फैमिली के साथ भी लोग इस तरह बदतमीज़ी कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त आप अपनी फैमिली की चौकीदार नहीं हैं। मैं हर वक्त अपनी फैमिली के साथ नहीं घूम रहा, तो कभी तो मेरी फैमिली जो है ऑन इट्स ओन भी होगी। तो लिहाजा ऐसी बातें ना करें कि कल अल्लाह की पकड़ आए और आपके ऊपर भी इस किस्म का जो है वो टाइम आ जाए कि आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ कोई इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा हो। आप देखिए कि तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं, कभी यूनिवर्सिटी वाले स्कैंडल में उनके बेटे आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर बुरा टाइम आता है। फिर आप ये देखिए कि एक टाइम 2019 था आई बिलीव, 2021 था आई बिलीव, उसमें जब कोविड की वैक्सीन पाकिस्तान में लगना शुरू हुई तो उस टाइम 60 की जो एज थी वो स्टार्टिंग थी कि 60 एंड अबव को कोविड लगनी है, वैक्सीन लगनी है। लेकिन फिर इन्होंने अपने घर में ना सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, बल्कि उनके दोस्तों को भी आगे कोविड वैक्सीन लगाई थी। ठीक है, कोविड वैक्सीन यानी बीमारी से बचाव की एक हिफाजती वैक्सीन थी, लेकिन उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम नहीं था। उसमें जिसकी ज़्यादा एज ज़्यादा है उसमें उन्होंने को जो है वो उनको प्रायोरिटी दी थी फेडरल गवर्नमेंट ने। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपने जब वायलेट किया तो उस टाइम भी लोगों ने कहा कि यार कोई इतनी बुरी बात नहीं की, लेकिन नामुनासिब था। क्योंकि आप ये देखिए कि जो 12वीं प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो आज तक उनके ऊपर वो मामला पीछा करता है कि उन्होंने कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी करते हुए एक क्रिसमस पार्टी अटेंड की है। तो वो ये चीजें जो है वो आपके ऊपर आती है जब आप बड़े ओहदों हसन भाई, वो मसला ये ना कि वो किस माशरे के और हम किस माशरे के, अब सिचुएशन ये आ गई है कि हमारे लॉ मेकर्स, हम वो जब ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफाई करने पे आ जाएं और इस तरह की चीज़ें शुरू कर दें, और ये तो चीज़ ऑब्जेक्टिफाई से भी आगे की चीज़ है, तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल और अफसोसनाक की अमर है। नहीं फैसल साहब, मैं थोड़ी सी बात डिस्प्यूट करूंगा। हम इस्लामी मुआशरे में हैं, हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है, इसमें ख़वातीन के हवाले से आपको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देखिए, आई एम श्योर कि अभी उन्होंने जो है वो उन्होंने अपॉलॉजी भी कर दी है, उन्होंने बेसिकली रिग्रेट का इजहार भी किया है, ज़रताज गुल साहिबा के पास वो गए हैं और इस मामला ख़त्म हो चुका है। बट इवन देन आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आपके भी घर में फैमिली है, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की फैमिली को की भी हिफाजत रखें, उनको भी इज्जत और एहतराम दें, तो यही तरीका कार है। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच हसन, हमें सुबह ज्वाइन करने के लिए।